हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। तो जैसे आप जानते ही हैं कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो आ चुके हैं, आपने भर दिए हैं और कभी भी आपका एग्ज़ाम का टाइम टेबल जो है वो आ सकता है। ओके, अब अक्टूबर मंथ चल ही रहा है, तो अक्टूबर एंड तक जो है वो आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है वो आ जाएगा। तो देखिए, हर साल हर सेमेस्टर में हम आपके लिए जो है वो क्वेश्चन बैंक देते रहते हैं कि इसमें से आपको जो है वो क्वेश्चन आ जाएंगे। अब बहुत बार जो है हमने जो एनालिसिस किया है, बहुत सारे बच्चों को इसका फायदा भी हुआ है। 70 to 80% तक जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हुए हैं। हम जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से आपको जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं और आप जो है वो आपका स्कोर बूस्ट करते हो। तो 2020 से हम क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इस साल बीएससी जूलॉजी टीवाई के बच्चों के लिए हम लेके आए हैं मॉडल आंसर्स। हमने एक बार लास्ट ईयर के एग्जाम में 6 सेमेस्टर के लिए भी हमने मॉडल आंसर पेपर दिए हुए थे बच्चों के लिए, और बहुत सही आंसर जो है वो बच्चों ने किए थे और बहुत ही अच्छा एग्जाम जो है उनका गया था। अब इस बार हम सेमेस्टर फिफ्थ के लिए सारे सब्जेक्ट्स, जैसे कि आपके 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट्स के मॉडल आंसर पेपर जो है वो आपके लिए लेके आए। ओके, आप इतने ही मॉडल आंसर पेपर करके गए तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर जो है वो आपके एग्जाम में ला सकते हो। इसकी गारंटी हम देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन की गारंटी अब हमने ली है, जिसका नाम है बायोगिक। बहुत सालों से आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आज जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं टीवाई बीएससी का, जो अप्रैल 2024 में, मतलब अभी बैकलॉग के बच्चों के लिए जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका उसका हमने यहाँ पे मॉडल आंसर जो है वो दिया हुआ है। देखिए, आपको पैटर्न तो पता ही है। पैटर्न में बेसिकली क्या है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके लिए कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको 2, 3 और 5, इसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को 10 मार्क की है। ओके, और तीसरा जो इंस्ट्रक्शन है वही है, क्वेश्चन नंबर 2 to 5 जो है वो कैरी करता है इक्वल मार्क्स, मतलब 10 मार्क। तो ऐसा आपका 35 मार्क्स का ये पेपर होगा। जेनेटिक्स बहुत बार जो है बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है। ओके, अगर समझ में आए तो ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, और ना समझ में आए तो बहुत हार्ड सब्जेक्ट भी है, ठीक है। बट हमने आंसर जो है वो बहुत ही इजी वे से बनाया हुआ है, आपको समझ में आए, आप लिख सके एग्जाम में। इसी बेसिस के ऊपर, यही सोच के जो है वो हमने ये मॉडल आंसर बनाए हुए हैं। आप इतना ही करके जाओगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको जो है वो 25 to 30 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे आपके 35 मार्क्स में से। 35 मार्क्स का ही पेपर है। चलो तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा वो अटेम्प्ट एनी 5, इसमें 6 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या आया था, व्हाट इज रेकॉन। रेकॉन क्या होता है बच्चों? ओके, जैसे हमने सिंपल कहा, रेकॉन का मीनिंग होता है रिकॉम्बिनेशन। इतना ही आपने याद रखा। रेकॉन मतलब कि यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ओके, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। देखिए यहां पे इतना भी आपने याद रख लिया, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन यानी कि क्या? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उनके बीच में क्या होना? एक्सचेंज होना जेनेटिक मटेरियल। सिंपल सा। फिर देखिए यहां पे अगर फिर से आ गया एक म्यूटेशन की डेफिनेशन। म्यूटेशन को आप सिंपल से याद रख सकते हो। म्यूटेशन क्या है? एनी सडन चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल। ओके, जो डीएनए है, ठीक है, उसमें क्या होना? सडन चेंजेस होना। ओके, जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं। म्यूटेशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। हमें सिर्फ म्यूटेशन की डेफिनेशन पूछी है तो डेफिनेशन भी आप 1 लाइन में ही दे सकते हो।
ओके देखिए, एनी सडन चेंजेस अकर्स इन द जेनेटिक मटेरियल एंड विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते ही है। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या आया था, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। फिर से बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए जेनेटिक्स के क्वेश्चन वन लाइन आंसर तो इतने इजी होते हैं कि आपको 5 में से 5 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं, 6 के 6 आप सॉल्व कर सकते हो, तो 5 तो बहुत इजी होते हैं। ठीक है, देखिए पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। ओके जो हमें बहुत बार हनी बीज में देखने को मिलता है पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस। देखिए पार्थेनोजेनेसिस इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर एग्स डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। सिंपल सा है। ओके ये भी आप बोल सकते हो कि पार्थेनोजेनेसिस जो है वो क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बिना ही इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रोड्यूस हो रहा है। फिर बात करते हैं हम अलील की। ये तो सिंपल सा है। ओके जेनेटिक्स में अगर कुछ ना है तो अलील की डेफिनेशन तो बहुत जरूरी है, और जेनेटिक्स की डेफिनेशन भी बहुत जरूरी है। ओके अलील्स क्या होते हैं, दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। बहुत सिंपल से लिखा है हमने, इसको आप मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म या मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन भी कह सकते हैं। ओके तो सिंपल से है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। ओके सो अगर टी जीन है तो इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ओके सो जीन का कोई भी अल्टरनेटिव फॉर्म्स उसे आप क्या कहोगे, अलील। फिर आता है व्हाट आर इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। ओके इंटरकैलेटिंग एजेंट्स जो है दीज आर द एजेंट्स व्हिच कैन कॉज द म्यूटेशन। ओके तो देखिए क्या होता है, सो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स आर मॉलिक्यूल्स इंसर्ट देमसेल्व्स बिटवीन द बेस पेयर्स ऑफ द डीएनए। जो डीएनए के बेस पेयर्स होते हैं, कौन से बेस पेयर होते हैं, एटी या जीसी, ये बेस पेयर है इनमें, और डिस्टर्ब द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द डबल हेलिक्स and potentially causing the mutation. So intercalating agents basically they are enter themselves into the base pairs, और जिस वजह से क्या होगा कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, नॉर्मल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। ठीक है चलो बहुत हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। ओके फिर अनयूप्लॉइडी। ओके क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं ना, अगर कंप्लीट सेट में हो, जैसे कि एन कंडीशन है, फिर 2n है, 3n है, 4n है, 5n है, तो ये हो गई प्लॉइडी कंडीशन, यूप्लॉइडी कंडीशन, एग्जैक्ट सेट। अगर इसमें क्रोमोसोम का नंबर अगर कम ज्यादा हो जाए, ओके यानी कि एक ज्यादा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, मतलब 2n+1 हो जाए या 2n-1 हो जाए, तो इस कंडीशन को हम अनयूप्लॉइडी कहेंगे। देखिए अनयूप्लॉइडी इज अ कंडीशन विच ऑर्गेनिज्म हैज एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होंगे, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, आइदर एक्सेस और डिफिशिएंसी। जैसे मैंने मेरा 2n-1। ओके सो अगर मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 2n हमारे में, ह्यूमन में, सो 46-1 तो कितना हो गया, 45, तो कम हो गया नंबर। या एक्सेस भी हो सकता है, 2n+1 हो सकता है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, 47। 46 चाहिए थे तो 47 हो गए, 46 चाहिए थे तो 47 हो गए। तो हमें ये पता है 21st ट्राइसोमी आपने सुना होगा, डाउन सिंड्रोम, तो वही कंडीशन होते हैं 2n+1 की। ओके ट्राइसोमी हम उसे बोलते हैं, तो वो वही है अनयूप्लॉइडी, कम या ज्यादा नंबर होना। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है उसमें ए और बी होगा, और जो ए होगा उसमें भी दो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड इट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। चलो इस बार के एग्जाम में हम कहते हैं क्वेश्चन आ सकता है ब्लड ग्रुप के ऊपर। ओके क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे है। मल्टीपल अलील्स का अगर पूछा जाए कि व्हाट इज मल्टीपल अलील्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तभी भी आपको एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का ही एग्जांपल देना है, सही है ना। सो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो डिस्कवर की थी कार्ल
लैंडस्टेनर नाम के साइंटिस्ट ने। ओके, अब उन्होंने जो है बेसिकली कार्ल लैंडस्टेनर ने ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो डिस्कवर किया था। और ए बी ब्लड ग्रुप जो है, ओके, चौथा भी ब्लड ग्रुप है ना हमारे इसमें देखने को मिल जाता है ए बी वाला। तो ये डिस्कवर किया था उनके स्टूडेंट्स ने, उनके दो स्टूडेंट्स थे जो उनके अंडर पीएचडी कर रहे थे, उनका नाम था डिकेस्टेलो एंड स्टर्ली। उन दोनों ने डिस्कवर किया चौथा ब्लड ग्रुप जो था ए बी। ओके, हर इंडिविजुअल में हमें ए बी ब्लड ग्रुप भी देखने को मिलता है। तो हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में 4 ब्लड ग्रुप है। एक और है, होप सो आपने पढ़ा होगा, आपके रेगुलर क्लासेस में आपके टीचर्स ने बताया होगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। कौन सा है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बट इट इज अ वेरी रेयर ब्लड ग्रुप। ओके, क्वेश्चन अगर आए या कभी तो हम इसके ऊपर एक कंसेप्ट जो है वो बताएंगे आपके लिए। चलो, सो यहाँ पे है किसके ऊपर होता है? एंटीजन एंटीबॉडीज के ऊपर डिपेंड करता है ब्लड ग्रुप। आरबीसी के ऊपर जो होता है वो एंटीजन्स होता है। अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, कुछ एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप, तो उसे क्या कहोगे आप? ओ ब्लड ग्रुप। अब इसके एग्जैक्टली अपोजिट एंटीबॉडीज जो है वो आपके प्लाज्मा में देखने को मिलेंगे। अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। अगर आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है तो वहां पे ए एंटीबॉडी। ओके, सो इस तरीके से वही एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर वही एंटीबॉडी होगी तो ए एंटीजन के साथ ए एंटीबॉडी का क्या हो जाएगा? क्लंपिंग हो जाएगा ना, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। तो इसके लिए चलो, सो यही सारी चीजें जो है वो हमने यहां पे बताई है। देखिए, टाइप ए ब्लड ग्रुप क्या है? हैज एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल्स एंड एंटी बी एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। टाइप बी में बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी है। अब ए बी ब्लड ग्रुप जो है हैज बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल्स, सो नो एंटीबॉडीज। प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी कोई नहीं है, इस वजह से ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन्स होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं वो सारे इंडिविजुअल्स का ब्लड जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए उन्हें हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। और ओ वाला जो है उसके ऊपर एंटीजन कोई नहीं होगा, नाइदर ए और बी एंटीजन, बट एंटीबॉडीज दोनों रहेंगे, तो इसलिए वो सब ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकते हैं। इसलिए हम ओ को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल डोनर। सही बात है। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो था इसके ऊपर, इसके मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस भी है। देखिए, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे, फॉरेंसिक साइंस में, पैटर्निटी टेस्टिंग में भी बहुत बार जो है वो ब्लड ग्रुप जो है वो यूज होता है। ठीक है, और पॉपुलेशन स्टडी में भी यूज होता है। इसके ऊपर ही मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपको और एक क्वेश्चन और के लिए, अगर आप वो सॉल्व कर रहे हैं तो वो आ रहा है तो वो सॉल्व करो, नहीं तो दूसरा ए में आपको लिए क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था? एक्स 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 जीरो एंड जेड 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 डब्ल्यू सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बहुत सिंपल सा है। एक्स 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 जीरो सिस्टम जो होती है वो ग्रास ऊपर में देखने को मिलती है। ओके, यहाँ पे एक्स एक्स जो है वो फीमेल होती है, एक्स जीरो जो होता है वो मेल होता है, मेल ग्रास ऊपर इंसेक्ट्स में पाया जाता है। और जेड 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 डब्ल्यू जो सिस्टम होती है वो हमें देखने को मिलती है बर्ड्स में। अब यहां पर अगर हम बात करें तो जेड जेड जो है, ओके, यहाँ पे मेल होते हैं और जेड डब्ल्यू जो है वो फीमेल होती है। ओके, सो यहाँ पे जेड जेड जो है वो मेल होते हैं और जेड डब्ल्यू जो है वो फीमेल में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये फीमेल ही है एक्स एक्स, और एक्स जीरो जो है वो मेल ही है। जब दो सेम गैमेट्स बनेंगे एक्स एक्स, ओके, तो उन्हें हम कहते हैं होमोगैमेटिक। और अगर दो अलग तरह के गैमेट्स बन रहे हैं, जैसे एक में एक्स और एक में कुछ नहीं है, या एक में जेड और एक में डब्ल्यू है, तो फिर हम उस चीज को कहेंगे हेटेरोगैमेटिक कंडीशन, क्योंकि वो दो अलग तरह के गैमेट्स बना। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें, ये मैकेनिज्म जो है एग्जाम्पल के साथ हमने दिया हुआ है। बर्ड्स जो है उसके बारे में भी हमने दिया हुआ है। देखिए, आप यहाँ पे जाके ZW सिस्टम जो है वो देख सकते हैं। देखिए, ये XX के लिए और ये XW के लिए, ये ऐसे क्रॉस आप करके जाइए, आपको एग्जामिनर जो है वो
टोटल मार्क्स देगा। 6 में से 6 मार्क्स देने ही पड़ेंगे अगर आपने सही से लिखा है। ओके, और सही लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। ओके, हमें पता है बहुत सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम होता है कि सर नोट्स कहाँ से निकाले, कौन से बुक यूज करे, कौन से बुक से आंसर लिखे। ओके, एग्जाम का पीरियड होता है, टेंशन बहुत होता है, हमें पता है। ओके, हम भी कभी स्टूडेंट्स थे। ओके, सो फाइनल में क्या पढ़े, ओके, कौन सा एक्यूरेट आंसर लिखे, तो उसी के लिए हम आप है। ओके, उसी के लिए हमने ये मॉडल आंसर जो आपके लिए बनाया हुआ है। ओके, चलो देखिए आगे, बी क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क के लिए यहाँ पे आता है। यहाँ पे है एक्सप्लेन द जेनेटिक्स बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ गायंड्रोमॉर्फिज्म। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सुंदर सा कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, गायंड्रोमॉर्फिज्म जो है, ठीक है, वो बच्चों देखिए हमें बहुत सारे एनिमल्स में देखने को, गाय एंड्रोमॉर्फिज्म, गाइनो फीमेल, एंड्रो मेल, मतलब ऐसे इंडिविजुअल जिनमें आधी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो मेल के दिखते हैं और आधे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो फीमेल के दिखते हैं, मतलब आधा मेल आधी फीमेल। ओके, यही है देखिए गायंड्रोमॉर्फिज्म, ऑर्गेनिज्म विच बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, with both male and female characteristics are fascinating anomaly biological word, and this phenomena commonly observed in the insects like Drosophila, silk moth, beetles, bees, okay, results from an unequal division of chromosomes during the development. okay, और एक बात बतू, ओके, आपने सुना होगा, ओके, भगवान शंकर और पार्वती, उनका भी एक रूप ऐसा ही है, आदिशक्ति। ओके, आधे भगवान शंकर है और आधी माता पार्वती है। देखिए कहां से कहां हम देख सकते हैं, हम तो साइंस अभी पढ़ रहे हैं। ओके, और ये फिनोमिना वहीं पे भी है। ओके, ये बात जरूर देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये वही है कि आधे मेल कैरेक्टर्स और आधे फीमेल कैरेक्टर्स, बॉडी दिखती है आधी मेल की और आधी फीमेल की, ठीक है। चलो फिर ये गायंड्रोमॉर्फिज्म के किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है आपके लिए बहुत ही सिंपल वे से। ओके, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ गायंड्रोमॉर्फिज्म भी है, बायलैटरल, बायलैटरल, ओके, एंटेरोपोस्टेरियर मतलब ऊपर का हिस्सा मेल का, नीचे का हिस्सा फीमेल का, या वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। देखिए बायलैटरल में क्या कह रहे हैं हम, दीज आर हैव अ क्लियर डिवीजन बिटवीन द मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन अलोंग द मिडल लाइन। Anteroposterior, in this type the anterior front part of the body exhibits one sex and the other is the another sex. It's a very rare. Then sex payables, these gynamorphism have scattered patches of male tissue and the female tissue. Okay, कहीं कहीं पे एक सेक्स के पैचेस में जो है वो दिख जाते हैं। ओरिजिन किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है शॉर्ट में। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो मेल इंडिविजुअल का दिख रहा है और ये वाला जो आधा पोर्शन जो है वो फीमेल इंडिविजुअल का दिख रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बहुत ही सिंपल है और पूछे जा सकते हैं इतने सिंपल क्वेश्चन भी, कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। ओके, हम क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। ओके, लॉ ऑफ मेंडल्स, ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। ओके, सो डायहाइब्रिड क्रॉस ही आपको करना है और जो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो आपको बताना है, और इसमें ये आपको थोड़ा सा ये सारी चीजें करके लेनी है और फिर बताना है यहाँ पे रेशियो कितना आता है। ओके, कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। सिंपल सा याद रखिए, 9:3:3:1 जो है इसका फिनोटाइपिक रेशियो है, और 1:2:2:4:1:1 ये वाला है जीनोटाइपिक रेशियो। इसको सिंपल से कैसे याद रखें, 12:12:24:12:1, सिंपल से याद रख सकते हैं आप कि कैसे हम याद रखें। तो क्या लिखा मैंने, 12:12:24:12:1,
इसे ही लिख दो सिर्फ 1:2 1:2 1:2 2:2 2:2 4:1 1:2 1। ये हो गया आपका जेनोटाइपिक रेशियो। इसको बहुत सिंपल से करें और एक सिंपल तरीका बता देता हूं मैं। चलो, आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पता हुआ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो 1:2 2:1। सही है, 1:2 2:1। अब देखिए, मोनोहाइब्रिड में आपके कितने कैरेक्टर्स लिए थे? एक कैरेक्टर लिया था। डाइहाइब्रिड में आप दो कैरेक्टर्स लेते हो, तो सिर्फ इसको ये कर दो ना, 1:2 2:1 एक कैरेक्टर के लिए, दूसरे कैरेक्टर के लिए 1:2 2:1। सिंपल मैथमेटिक्स। ओके, हम बोलते हैं ना मैथमेटिक्स हो सकता है क्या? तो बायोलॉजी भी मैथमेटिक्स के ऊपर ही है। मेंडल ने भी मैथमेटिक्स यूज किया था, मेंडल ने भी स्टैटिस्टिक्स यूज किया था। वही हम थोड़ा बहुत उंगलियों पे करने वाला मैथ्स यूज करते हैं। ओके, चलिए इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, तो क्या आएगा? 1:2 2:2 1। अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 1 से कर दीजिए, फिर आ गया 1:2 2:1। अब बताइए, पढ़िए क्या आ गया? 1:2 2:2 1:2 2:2 4:2 2:2 1:2 2:2 1। सिर्फ ये चेंज हो गया ना, हमने जो बताया था 12 12 24 12 1। सिंपल सा है। ओके चलो, फिर फिनोटिपिक रेशियो कितना है मोनोहाइब्रिड का? 3:1। दो कैरेक्टर ले लिए, 3:1, तो मल्टीप्लाई कीजिए 9 3 3 1। आ गया आपका 9:3 3:1। आप इससे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी निकाल सकते हो। ओके, टेट्रा हाइब्रिड भी निकाल सकते हो, सिर्फ सिंपल सा ये मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करके। ओके, तो चलिए कुछ एक नई चीज, सिंपल सी चीज आपके लिए, एक छोटी सी ट्रिक। ओके, फिर आते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ओके, ये जो हार्डी और वेनबर्ग्स थे, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि ये दोनों भी बायोलॉजिस्ट नहीं है। ओके, इनमें से कोई भी बायोलॉजिस्ट नहीं है। ओके, हार्डी जो है वो हार्डकोर मैथमेटिशियन है, और विनबर्ग जो है वो हार्डकोर फिजिसिस्ट है। ठीक है, पर इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, इन्होंने जो लॉ दिया, हार्डी वेनबर्ग लॉ, ओके, वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में यूज होता है। किसमें यूज होता है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, कि जीन की या अलील की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ओके, सो अगर आप इसकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो आपके लिए यूज करना पड़ता है P+Q=1। और अगर आप जब जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो वो होता है P² + 2PQ + Q² = 1। मैं ये क्यों बता रहा हूं? तो ये एक मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। ओके, एक सिंपल सा एक मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द हार्डी-वेनबर्ग। ओके, इतना लिख के आ जाइए आप, एक मार्क्स आपका। P+Q=1, P² + 2PQ + Q² = 1। ओके, हार्डी-वेनबर्ग क्या कहता है? वो भी अलीलिक फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट होती है ओवर जनरेशन टू जनरेशन, या रिमेन कांस्टेंट ओवर जनरेशन टू जनरेशन। मतलब एक है ना, तो एक ही रहेगी इस जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में। ओके, बट ये आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ एजम्पशंस लेके चलने पड़ते हैं। ओके, वो एजम्पशंस बहुत जरूरी है। ओके, कौन से है वो एजम्पशंस? तो ये है वो एजम्पशंस। नो म्यूटेशन, पॉपुलेशन में म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, नो जीन फ्लो होना चाहिए। देन लार्ज पॉपुलेशन साइज क्या होनी चाहिए? लार्ज होनी चाहिए। और नो नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, फिर बात करते हैं कुछ सिंड्रोम्स जो है उसके ऊपर भी आ सकता है। आपको कुछ सिंड्रोम्स है, ओके, जैसे पटाउज सिंड्रोम्स है, एडवर्ड सिंड्रोम्स है, ये सारी चीजें। ठीक है, सो यहाँ पे पटाउज सिंड्रोम के बारे में है, ये भी एक ट्राइजोमी ही है, जैसे डाउन सिंड्रोम है। ओके, वैसे ही ये एक है। ठीक है, सो ये 13 नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर होता है, तो वो क्या है और उसके डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स क्या है ये। फिर आया था एक क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ म्यूटाजेनिक एजेंट्स। ओके, हमने ये चार्ट के टाइप में दिया है। जब आपको अगर लगे कि आप सीधा लिख सकते हो लॉन्ग आंसर टाइप में, तो वो भी आप कर सकते हो, नहीं तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो। फिजिकल म्यूटाजन एग्जांपल एक्सरेज, गामा रेज, यूवी रेज।
मैकेनिज्म कैसा होता है, दे आर डायरेक्टली डैमेज द डीएनए causing breaks or distortions. For example, thymine dimers बन जाता है. Effect can lead to the various genetic disorders and cancer. Skin cancer वगैरह हो सकते हैं, ओके, रेडिएशंस की वजह से. बोलते हैं ना, जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उन्होंने एक्सरे रूम में या एक्सरे नहीं निकालने चाहिए, ओके, क्योंकि उनके जो डेवलपिंग फिटस होते हैं ना, उनके ऊपर अफेक्ट हो सकता है. ठीक है, सो डॉक्टर जो होते हैं ना, जो सोनोग्राफी करवाते हैं, वो बहुत बार बोलते हैं कि आप एक्सरे रूम की तरफ मत जाइए, ओके, या एक्सरे अवॉइड किया जाता है उस टाइम. अगर करवाना हो तो बहुत प्रोटेक्शंस लेके फिर एक्सरे जो है वो इमरजेंसी केसेस में करवाया जाता है. ठीक है, तो एक्सरे भी बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं. ओके, फिर केमिकल एजेंट्स है और बायोलॉजिकल एजेंट्स में वायरसेस, एचपीवी वायरस है, ओके, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ट्रांसपोजन्स हो सकते हैं, प्लाज्मिड्स हो सकते हैं, जो भी क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं. फिर इसमें ही दूसरा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल, इसके ऊपर दो, देखिए दो चीजें हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है. ओके, एक क्वेश्चन तो जरूर इसके ऊपर आप लिख के लीजिए कि आएगा ही आएगा. ओके, देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है. ओके, यहाँ पे दो तीन चीजें मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ कि एक्स लिंक रेसेसिव जीन्स या डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कि जो जीन्स होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे या वाई क्रोमोसोम पे, उसे हम सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स कहते हैं. तो सिंपल सा क्या होता है, ये कलर ब्लाइंडनेस वैसा ही है, रेसेसिव डिसऑर्डर्स है. इनमें मेल ज्यादा अफेक्ट होता है. क्यों मेल ज्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम की कॉपी है और फीमेल के पास दो है. अगर फीमेल को अफेक्ट होना है तो फीमेल के पास दोनों रेसेसिव कॉपीज होनी जरूरी है. मतलब फीमेल अगर अफेक्ट हो रही है तो उसके पास ये दोनों रेसेसिव कॉपीज होनी चाहिए, पर मेल के पास एक भी है तो भी चल जाएगा, तो ये डिसीज हो जाएगा. ओके, पर फीमेल के पास क्या है, एक जो है वो नॉर्मल है और एक जो है वो अफेक्टेड है, तो ये फीमेल जो है वो क्या होगी, कैरियर. ये डिसीज नहीं होगी, ये कैरियर होगी. ओके, तो इसलिए हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है अफेक्ट होने की वो मेल की ज्यादा है. ओके, ये एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर जितने भी हैं उनमें. तो एक्स लिंक रेसेसिव कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, कैरियर स्टेटस क्या होता है, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के साथ आपको ये एक्सप्लेन करके दिया. फिर यहाँ पे है इनलिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इन द डायग्नोस्टिक्स एंड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी. सिंपल से दिए हुए क्या क्या है, जेनेटिक टेस्टिंग एंड स्क्रीनिंग, आइडेंटिफाई द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कैरियर्स एंड फार्माकोजेनेमिक स्क्रीनिंग, फिर फॉरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग में आता है, ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप जिसे बोलते हैं, कैंसर जिनोमिक्स, देन जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके, ये सारी चीजें जो वो भी एक एप्लीकेशन है जेनेटिक्स का. ओके, मार्कर असिस्टेड एंड जीनोमिक सिलेक्शन, जीन एडिटिंग एंड जीन क्लोनिंग, जीन थेरेपी, ओके, ये बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो जेनेटिक्स के हमें देखने को मिल जाते हैं. ओके, प्लांट ब्रीडिंग में भी मिल जाते हैं, क्रॉप इंप्रूवमेंट में बहुत ही यूजफुल है जेनेटिक्स. ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आता है आपका 10 मार्क के लिए ही, बट यहाँ पे आपको 6 में से 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं. कितने, 4. सो हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको 2.5 मार्क्स कैरी करेगा. अब देखिए पहला क्वेश्चन है पैनमिक्टिक मेटिंग. पैनमिक्टिक मेटिंग क्या होता है, टू अ ब्रीडिंग सिस्टम वेयर ऑल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन आर पोटेंशियल पार्टनर्स एंड कैन मेट रैंडमली. पैनमिक्टिंग रैंडम मीटिंग जो होती है पॉपुलेशन में, उसे हम कहते हैं. ओके, सो कोई भी प्रेफरेंस या कोई भी रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं होता. दिस टाइप ऑफ मेटिंग इंश्योर्स दैट ऑल पॉसिबल जीन्स कॉम्बिनेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन द ऑफस्प्रिंग. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है यहाँ पे. देखिए 2.5 मार्क के लिए जितना चाहिए उतना अब पॉइंट के साथ लिख लो. ओके, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे. 2.5 में से 2 मार्क्स भी आपको आराम से मिल जाएंगे. देखिए इसमें से आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 2-2 मार्क भी मिले तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से. ओके, और आपने बहुत अच्छे से लिखा है तो 2.5 में से 2.5 मार्क्स आराम से आपको एग्जामिनर दे सकते हैं. फिर जीन पूल क्या होता है, जीन पूल सब जीन्स जो होते हैं
जितने भी जीन्स पॉपुलेशन में है उन्हें हम एक जीन पूल कहते हैं। ओके, सिंपल से याद रख लीजिए। ओके, फिर आता है डिफरेंस बिटवीन द सोमैटिक और द गैमेटिक म्यूटेशंस। ओके, म्यूटेशन के दो टाइप्स है, कहाँ पे हो रहे हैं, सोमैटिक सेल में या गैमेटिक सेल्स में। देखिए, इन डेफिनेशन अकर्स इन द नॉन रिप्रोडक्टिव सोमैटिक सेल, अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स में हो रहा है। बहुत सिंपल सा जो है वो डिफरेंस यहाँ पे हमने, इनहेरिटेंस। सोमैटिक म्यूटेशन जो है वो कभी भी पास नहीं होंगे पेरेंट्स ऑप्शन, वो रेस्ट्रिक्टेड होंगे उसी इंडिविजुअल के लिए। बट अगर जर्म सेल में म्यूटेशन हो रहा है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा ही जाएगा। अकरेंस कैसा है, एग्जाम्पल क्या है, ये सारी चीज है। टनर सिंड्रोम, ओके, जो अनयूप्लॉइडी का एग्जाम, अनयूप्लॉइडी बोला था ना मैंने ऊपर डेफिनेशन में, उसका एक बेस्ट एग्जांपल है टनर सिंड्रोम, बट ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। ओके, टनर सिंड्रोम और क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, पटाउट सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये ऑटोजोम से रिलेटेड सिंड्रोम्स है, पर वही है अनयूप्लॉइडी। Turner syndrome is a genetic disorder in females caused by the partial or complete absence of one X chromosome resulting in 44 plus X0 45। कितने क्रोमोसोम चाहिए थे, 46, कितने हैं 45। देन मल्टीपल एलील का कंसेप्ट, ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीपल एलील्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, ये तो हमने थोड़ा सा बता दिया है कि मल्टीपल एलीलिज्म जो है वो पॉपुलेशन में ये करता है। सारे मल्टीपल एलील जो होते हैं वो एग्जैक्ट लोकस के ऊपर होते हैं, मतलब सेम ऑक्यूपाई करते हैं, एक लोकस ऑक्यूपाई करते हैं। ये सारी चीजें जो है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। मल्टीपल एलील्स, बेसिक क्या होता है मल्टीपल एलील्स, कि मल्टीपल एलील्स मींस द एलील्स, ओके, थ्री टू मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स, दो ही होने चाहिए, पर अगर उससे ज्यादा है तो उसे आप मल्टीपल कहेंगे, तो मल्टीपल एलीलिज्म। हाइपोडिप्लॉइडी कंडीशंस क्या होती है, तो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन पेपर जो है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन जो वो रिपीट होते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसे 6 क्वेश्चन पेपर जो है वो हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए। देखिए, ये अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन जो है, सारी की सारी चीजें जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बच्चों। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमने दिया हुआ है। अब तक के सारे पेपर्स, इनकम्प्लीट, कोडोमिनेंस, म्यूटेशन के अलग अलग टाइप, आरएच फैक्टर्स के क्या इंपॉर्टेंस है, एक्स 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 वाई, ओके, तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब ऐसे ही, ये तो हमने एक पेपर बताया, ऐसे 8 पेपर के मॉडल आंसर जो है वो आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो आपको ये कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको मिलेंगे हमारे ऐप में जिसका नाम है बायोगिक। ओके, उसकी जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहां से जाके वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और उस ऐप में आप जब देखोगे तो ये वाले सारे पीडीएफ आपको वहां पे मिलने वाले हैं। ओके, आपको क्वेश्चन तो है ही इसमें, पर उसके साथ उसके आंसर भी है, तो मतलब अलग क्वेश्चन पेपर का सेट देने की जरूरत नहीं है आपको प्रैक्टिस के लिए, या लेने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। इसी में आपको क्वेश्चन भी मिल रहे, इसी में आपको आंसर्स भी मिल रहे। ये ऐसे सारे क्वेश्चंस जो है, सारे पेपर, हर एक पेपर के 5 से 6 पेपर, हर एक सब्जेक्ट के, मतलब आपका पेस्ट मैनेजमेंट हो, आपका बायोकेमिस्ट्री हो, आपका हिस्टोलॉजी हो, आपका एक्वेरियम मैनेजमेंट, आपका पोल्ट्री मैनेजमेंट, ओके, पैरासाइटोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है हमारे ऐप में। वहां पे जाइए और वहां से आप जो है वो ले सकते हैं। अब जो बच्चे हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस जो है बायोलॉजी से रिलेटेड वो मिलते रहेंगे, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन का जो लेक्चर सीरीज था, 2 लेक्चर्स में हमने वो सेक्स डिटर्मिनेशन का चैप्टर एक्सप्लेन किया था, वो भी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल सकता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली हमारे ऐप में चैट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो हमारे वीडियो के नीचे। और आपको पता ही है, हर बार का, अगर बच्चों, कुछ बच्चे जो है वो फर्स्ट ईयर से हमें फॉलो कर रहे हैं, उनको पता ही है कि कितना बेनिफिशियल होते हैं हमारे वीडियोस, ओके, और जो बच्चे नए हैं वो भी, उनके लिए भी हम कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये पीडीएफ ही आपको हेल्प करेगी। ओके, सारे सब्जेक्ट्स की। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जो है वो 30 तक आराम से आप मार्क्स ला सकते हो। पेपर होगा आपका 35, हम बोल रहे 30 तक मार्क्स आप आराम से ला सकते हो ये करने के बाद। ओके, ये बहुत सोच समझ के टाइम दे के बनाए हुए हमने आंसर से। ओके, तो हम जितनी हमारी एक्सपर्टीज है, ओके, सारी एक्सपर्टीज हमने यहाँ पे लगाई है बिल्कुल आपके लिए। ओके, तो आप ये हमारे ऐप में से जाके ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।